भगवान गणेश और उनकी पत्नी सिद्धिबुद्धि की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में भगवान गणेश की महिमा हर ओर फैली हुई थी। वे विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और सभी कार्यों की शुभारंभ में पूजे जाने वाले देव कहलाते थे। परंतु एक समय ऐसा आया जब सभी देवताओं और ऋषियों को यह चिंता सताने लगी कि भगवान गणेश का विवाह कब होगा। सभी जानते थे कि वे अति विद्वान हैं, परंतु अविवाहित हैं। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर पहुंचे और माता पार्वती से बोले, माते, आपके पुत्र श्री गणेश तो त्रिलोक में पूजे जाते हैं, परंतु विवाह के योग्य होने के बाद भी वे अविवाहित हैं। माता पार्वती ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, नारद जी, आपने सही कहा, परंतु गणेश तो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि विवाह का विचार ही नहीं करते। तब नारद जी ने भगवान शिव और माता पार्वती को सुझाव दिया कि यदि भगवान गणेश का विवाह कर दिया जाए तो यह संसार के लिए एक शुभ संकेत होगा। कुछ ही समय बाद ब्रह्मा जी स्वयं कैलाश आए और अपने साथ अपनी दो पुत्रियां सिद्धि और बुद्धि को लाए। सिद्धि सफलता की देवी और बुद्धि ज्ञान की देवी थी। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से कहा, भगवान गणेश को योग्य जीवन संगिनी चाहिए और मेरी कन्याएं उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। भगवान गणेश ने पहले थोड़ी हिचक दिखाई। वे एकाग्रता और ब्रह्मचर्य में विश्वास करते थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह विवाह केवल उनका नहीं बल्कि संपूर्ण लोगों की भलाई के लिए है, तब उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एक सुंदर दिन सभी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों की उपस्थिति में भगवान गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि से संपन्न हुआ। कुछ समय बाद सिद्धि और बुद्धि को दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। शुभ शुभता का प्रतीक और लाभ समृद्धि का। इन चारों के साथ